बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये हफ़्ता तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा दर्द सर बन गए, क्योंकि एक तो इत्तेहादियों ने सुर्ख झंडी दिखा दी है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर एक कॉलम लिखे, वो भी आपको बताऊँगा। सेकंड नंबर पे जो DGI SI की तैनाती है वो भी तहरीक इंसाफ की गले की हड्डी बन गई है। पहले बात करेंगे इत्तेहादियों की और तहरीक इंसाफ की। क्योंकि आपको पता है तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं थी कि वो पंजाब में हुकूमत बना सके, उसके अलावा जी कराची के अंदर, सिंध के अंदर हुकूमत बना सके। इस वजह से उन्होंने पार्टियों को साथ लिया था, जिनमें एक तो MQM थी, दूसरे नंबर पे काफ लीग और GD तीसरी जो थर्ड वन थी पार्टी थी। इन्होंने जब हुकूमत बनाई थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी इनके लिए। हर रोज़ाना कोई नया गिला, कभी काफ लीग की जानब से, कभी MQM तो कभी खुश रहा ही नहीं तहरीक इंसाफ से। अब उन्होंने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में तहरीक इंसाफ को सुर्ख झंडी दिखा दी है। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिए प्राइम मिनिस्टर को कि अगर आपने हमारे मुतालबात को पूरा ना किया, पहले तो कहते थे आपको टाइम देंगे, इस टाइम पीरियड में आप हमारे इन मामलात को हल कर दें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिए, ओपनली अल्टीमेटम, और कहा है कि अगर इस मरतबा हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम पार्टी अलग हो जाएगी, हमारी पार्टी, हम हुकूमत गिरा देंगे। ये अपोजिशन नहीं बल्कि जो इत्तेहादी पार्टी है PTI की, उन्होंने धमकी दी है। अब इमरान खान के लिए मसला यहाँ क्या बना हुआ है? मसला ये है कि अगर वो चले जाते हैं, इमरान खान के लिए तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके अलावा तो सीधी सी बात है, हुकूमत गिर जाएगी। अगर हुकूमत गिरेगी तो इस पोजीशन में तहरीक इंसाफ इस वक्त नहीं है कि वो मुल्क के अंदर नए इलेक्शन करवा सके। नंबर वन, एक तो आप इन्फ्लेशन रेट चेक कर दें, इस वक्त तकरीबन 14 पॉइंट कुछ तक पहुँचा हुआ है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इतना डिलीवर नहीं कर सका जिसका उन्होंने वादे किए थे पहले कि ये करेंगे वो करेंगे, फलां फलां, कुछ भी ऐसा नहीं कर सके। अब इत्तेहादियों ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी। उसके अलावा जो शेख रशीद ने बयान दिया था कि DGI SI की जो तैनाती है वो तकरीबन जुम्मे तक जुम्मे तक का वक्त मांगा था, उस वक्त तक हो जाएगी। अब बहुत से जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं इसको एक और एंगल से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वो अल्टीमेटम है जो इत्तेहादियों ने दिए तहरीक इंसाफ को। अब ये कन्फर्म अलावा, इसके अलावा तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकते आने वाले वक्तों में, बट ये अभी अल्टीमेटम समझा जा रहा है इत्तेहादियों की जानब से जो गवर्नमेंट को दिया गया है। अब चलते हैं DGI SI की तैनाती के मामले पर। चूँकि फ़ौज एक डिसिप्लिनरी, जिसे आप बोल सकते हैं, इदारा है, उसके अंदर जितनी भी तैनातियाँ होती हैं, तकर्रियाँ होती हैं, सिपाही से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, वो सारी है, उनका एक टाइम पीरियड होता है और उसके हिसाब से इन्हें चलना होता है। जुलाई के महीने में कमर जावेद बाजवा साहब ने PM से बात की कि आप काइंडली जो DGI SI हैं उसकी तैनाती का कोई ऐलान करें। इमरान खान ने उस बात को टाल दिया, फिर जुलाई के बाद अगस्त आ गया, अगस्त में भी टाल दिया, सितंबर आ गया, सितंबर में भी यही कुछ हुआ। अब चूंकि अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर में जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओपनली बोल दिया कि अब इस मामले पे कोई भी समझौता नहीं होगा, अब आपको तैनाती हर हाल करनी होगी। अब कुछ मनासर का ये भी कहना है जी ये इमरान खान जो है उनकी कहा मान रहे हैं, उन्हीं उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरे एक सेटअप जो है वो रुका हुआ है। अब जो DGI SI हैं, फैज़ हमीद साहब, उनकी जगह जिन्होंने आना है नदीम अंजम साहब, उनकी तकर्री भी रुकी हुई है। नदीम अंजम की जगह जो आएंगे उनकी तकर्री, इस तरह चलते चलते पीछे तक चले जाएं तो पूरा सेटअप एक रुका पड़ा हुआ है। अब शेख रशीद ने कहा है कि हमें जुमे के दिन तक का वक्त दें तो इंशाल्लाह हम लोग इसका कोई बेहतर हल निकालेंगे और तैनाती इंशाल्लाह हो जाएगी। अब देखना ये होगा, बाज़ का तो ये भी कहा है उन्होंने उसके अलावा कि उससे पहले भी पॉसिबल है, सोमवार तक भी वो तैनाती अमल में लाई जा सकती है। अब थोड़ा बात करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और काफ लीग की, और थर्ड पार्टी है जो इत्तेहादी है PTI की। उन्होंने अल्टीमेटम क्या दिया? उन्होंने अल्टीमेटम ये दिए है कि अगर DGI SI के मामले को मज़ीद लटकाया गया तो इस मामले में हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हैं। अगर आपने इस मामले को मज़ीद लटकाया, फैज़ हमीद, अगर फ़र्ज़ कमाल, अगर फैज़ हमीद कहते हैं जी, फैज़ हमीद को PM साहब कहते हैं कि आप अपना जो DGI SI का है वो जारी रखें, आप इसी तरह अपनी जॉब जारी रखें और काम करें, तो वो भी अब पॉसिबल नहीं है। चूँकि फैज़ हमीद साहब ने भी क्लियर अल्फाज में कह दिए कि अब मैंने मज़ीद इस जॉब के लिए काम नहीं करना, मैंने पहले कोर करनी है, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी जाना है। तो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बने या ना बने वो बात की बात है, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट समझी जाती है कि आप आर्मी चीफ की लाइन में भी अगर लग गए तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेहनत है उनकी इस पे। और इसके अलावा कौमी मूवमेंट ने यह भी कहा है अगर इस तरह के कुछ मामलात हो जाते हैं DGI SI की तैनाती के मामले में,
तो हमारा साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा जी इसमें क्या कुछ होता है और क्या कुछ तय पाता है। उसके अलावा शेख रशीद भी काफ़ी, चूँकि उनको लाजमी बात है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कानूनी जितने मामला हैं उनको देखना होता है। शेख रशीद साहब के मीडिया टॉक से भी यही लग रहा था कि इंशाल्लाह हो जाएगी तैनाती बहुत ही जल्द और कुछ ना कुछ बेहतर मामलात पे गवर्नमेंट पहुंच जाएगी। अब हुकूमत को इस वक्त सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इत्तेहादियों की जानब से, न कि अपोजिशन की जानब से, क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि अगर ये अपनी चोरी से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद ये तहरीक इंसाफ को अटैक करेंगे। अभी उनके पास इतना ही वक्त नहीं है कि वो अपनी चोरी को छुपा सकें। वो कभी क्या बयान दे देते हैं, कभी क्या दे देते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा इत्तेहादी साथ देते हैं या नहीं। आप भी अपनी राय कमेंट में दे दीजिएगा कि क्या चल रहा है, अभी महंगाई की क्या सूरत हाल है। इस पर भी आप अपनी बात कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो नाजरीन, यही थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए